फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे तथा अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारी चल रही थी राजस्थान का इतिहास कक्षा 10 का वन लाइनर के रूप में सार। भाग 6 हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आज है भाग 7। 274 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आज शुरुआत करते हैं 275 से। प्रश्न नंबर 275, वासुदेव चौहान का शासनकाल किस समय का माना जाता है। तो उत्तर होगा वासुदेव चौहान का शासनकाल लगभग 551 विक्रम संवत के आसपास का माना जाता है। इन्होंने चौहान वंश का एक प्राचीन शासक माना जाता है जिन्होंने चौहान की सत्ता की नींव सुदृढ़ की थी। साथ ही वासुदेव चौहान को चौहानों का मूल पुरुष या आदि पुरुष भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 276, चौहान वंश का आदि पुरुष कौन कहलाया। तो चौहान वंश का आदि पुरुष वासुदेव चौहान माने जाते हैं। इनके समय से ही चौहान वंश का क्रमबद्ध इतिहास प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 277, प्रारंभिक काल में चौहान वंश किस वंश के अधीन सामंत के रूप में कार्य करता था। तो आपका उत्तर होगा प्रारंभ में चौहान वंश गुर्जर प्रतिहार के अधीन सामंत के रूप में कार्य करता था। प्रतिहारों की शक्ति के अधीन रहकर चौहानों ने अपनी राजनीतिक शक्ति को धीरे धीरे विकसित किया था। यानी कि प्रारंभ में चौहान जो थे वह गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। प्रश्न नंबर 278, किस चौहान शासक ने गुर्जर प्रतिहारों के अधीनता से चौहानों को स्वतंत्र करवाया था। तो उत्तर होगा गुहक प्रथम वह शासी शासक था जिसने प्रतिहारों के अधीनता से चौहानों को मुक्त कर एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी। याद रखिए, गुहक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों से चौहानों को स्वतंत्र करवाया था। प्रश्न नंबर 279, किस शक्तिशाली चौहान शासक ने प्रतिहारों को परास्त कर अपनी शक्ति का परिचय दिया था। तो उत्तर होगा वाकपति राज नामक वीर चौहान शासक ने प्रतिहारों को पराजित कर चौहानों को शक्ति का अद्भुत परिचय दिया और स्वतंत्र की आधारशिला को मजबूत किया था। प्रश्न नंबर 280, हर्षनाथ अभिलेख जो 973 ईस्वी का है से किस शासक की विजयों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो उत्तर होगा 973 ईस्वी के हर्षनाथ शिला अभिलेख से विग्रहराज द्वितीय की अद्भुत विजय की जानकारी मिलती है। प्रश्न नंबर 281, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में गोविंद तृतीय को कौन सी उपाधि दी गई है। तो उत्तर होगा पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में गोविंद तृतीय को वेरीघट अर्थात शत्रु संहारक की उपाधि से विभूषित किया गया है। प्रश्न नंबर 282, प्रसिद्ध इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका है। यानी कि फरिश्ता के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के शासक को मारवाड़ से आगे बढ़ने पर रोक दिया था। तो आपका उत्तर होगा गोविंद तृतीय ने शासक ने अपनी रणनीति व पराक्रम से गजनी के शासक को मारवाड़ में प्रवेश करने से रोककर अपनी वीरता का लोहा मनवाया था। प्रश्न नंबर 283, अजयराज चौहान कब शासक बने। तो उत्तर होगा अजयराज चौहान 1115 ईस्वी के आसपास शासन संभाला और अपनी राजधानी को सुदृढ़ बनाते हुए महत्वपूर्ण कार्य किए। प्रश्न नंबर 284, अजयराज ने अजमेरू यानी कि वर्तमान अजमेर नगर की स्थापना कब की। तो उत्तर होगा अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में अजमेरू नगर की स्थापना की जो बाद में चौहानों की राजधानी बनकर प्रसिद्ध हुई थी। प्रश्न नंबर 285, अजय प्रिय दम नामक ग्रंथ एवं तांबे के सिक्के किसने चलवाए थे। तो उत्तर होगा अजयराज चौहान ने अपने शासनकाल में अजय प्रिय दम नामक मुद्रा चलाई जो उनकी प्रशासनिक सुदृढ़ता का प्रतीक थी। प्रश्न नंबर 286, अजयराज चौहान की रानी का क्या नाम था। उत्तर होगा अजयराज चौहान की पत्नी का नाम सोमलवती था। प्रश्न नंबर 287, अजयराज चौहान किस धर्म के अनुयायी थे। तो उत्तर होगा अजयराज चौहान शैव धर्म के अनुयायी थे और भगवान शिव की उपासना में विश्वास रखते थे। प्रश्न नंबर 288, किस चौहान शासक ने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट हैं जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं वही प्रश्न लिए गए हैं, लेकिन ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अजयराज चौहान ने धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर पार्श्वनाथ मंदिर को एक स्वर्ण कलश अर्पित किया था। प्रश्न नंबर 289,
अजमेर में आनासागर झील एवं पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आपका उत्तर होगा अर्णोराज चौहान ने अजमेर की आनासागर झील और पुष्कर के प्रसिद्ध वराह मंदिर का निर्माण करवाकर अपनी धार्मिक और लोक कल्याणकारी कार्यों को एक मिसाल पेश की थी। प्रश्न नंबर 290, अर्णोराज चौहान के समय कौन से प्रसिद्ध विद्वान थे? तो आपका उत्तर होगा अर्णोराज चौहान के समय देवबोध और धर्मघोष जैसे प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। इन्होंने धार्मिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में योगदान दिया था। याद रखिए देवबोध और धर्मघोष जो थे अर्णोराज चौहान के प्रसिद्ध विद्वान थे के समय के। प्रश्न नंबर 291, विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की अक्षमता नहीं रही। यह कथन किसका है? कथन क्या है कि विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की जो उपाधि थी वह भी निरर्थक हो गई थी। तो ये कथन है, यह प्रशंसा जयानक भट्ट द्वारा की गई थी। उन्होंने विग्रहराज चतुर्थ की विद्वता और काव्य प्रेम को दर्शाने हेतु यह काव्य लिखा है। प्रश्न नंबर 292, विग्रहराज वीरों में ही नहीं वरन विद्वानों में भी अग्रणी था। यह प्रशंसा किसने की है? प्रशंसा क्या है कि विग्रहराज वीरों में ही नहीं वरन विद्वानों में भी अग्रणी था। तो यह कथन सोमदेव ने कहा है। प्रश्न नंबर 293, वह उन हिंदू शासकों में से एक था जो कालिदास और कवि भवभूति की होड़ कर सकता था। ये प्रशंसा किसके द्वारा की गई है? वह उन हिंदू शासकों में से एक था जो कालिदास और भवभूति की होड़ करता था। ये प्रशंसा किसके लिए की गई है और किसने की है? तो आपका उत्तर होगा ये प्रशंसा विग्रहराज चतुर्थ के लिए किलहोरन द्वारा की गई है। प्रश्न नंबर 294, सपालदक्ष क्षेत्र के चौहानों का श्रवण काल किसको माना जाता है? तो उत्तर होगा विग्रहराज चतुर्थ का काल सपालदक्ष के चौहानों का श्रवण काल के रूप में प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 295, शाकंभरी के चौहानों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो आपका उत्तर होगा पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान शाकंभरी के चौहानों में सबसे प्रसिद्ध शासक थे। प्रश्न नंबर 296, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने सतलज प्रदेश के भंडारकों को कब परास्त किया? तो उत्तर होगा 1182 ईस्वी में। कुछ इतिहासकार इसे 1178 ईस्वी में भी मानते हैं। पृथ्वीराज तृतीय ने सतलज क्षेत्र के भंडारकों को पराजित किया था। प्रश्न नंबर 297, महोबा के किस चंदेल शासक को पृथ्वीराज तृतीय ने 1182 ईस्वी में पराजित किया था? तो उत्तर होगा परमर्दी देव चंदेल को पृथ्वीराज तृतीय ने 1182 में परास्त किया था। प्रश्न नंबर 298, अल्लाह और उदल किस चंदेल शासक के सेनापति थे? तो ये दोनों महान योद्धा परमर्दी देव के प्रमुख सेनापति थे। एक समय परमर्दी देव इन दोनों को अपने राज्य से निकाल देता है लेकिन फिर इनको वापस पृथ्वीराज चौहान के समय वापस बुलाता है। प्रश्न नंबर 299, कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित कर किसने उसकी पुत्री को संयुक्ता से विवाह किया था? तो आपका उत्तर होगा पृथ्वीराज तृतीय। प्रश्न नंबर 300, त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो आपका उत्तर होगा 1191 ईस्वी में त्राइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। प्रश्न नंबर 301, त्राइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ? तो उत्तर होगा पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच। त्राइन का प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? तो इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की निर्णायक विजय हुई। मोहम्मद गौरी घायल होकर युद्ध भूमि से भाग गया था। प्रश्न नंबर 303, त्राइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो उत्तर होगा 1192 ईस्वी में त्राइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 304, त्राइन का द्वितीय युद्ध किन के मध्य हुआ? तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। प्रश्न नंबर 305, त्राइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई? तो इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने विजय प्राप्त की और इसी के साथ ही उसने भारत में तुर्की शासन की नींव डाल दी। प्रश्न नंबर 306, भारत में तुर्की शासन की नींव कब पड़ी? तो आपका उत्तर होगा 1192 ईस्वी में त्राइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ी। प्रश्न नंबर 307, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो आपका उत्तर होगा जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना की। प्रश्न नंबर 308,
पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? तो उत्तर होगा चंद्रवरदाई ने वीर रस से ओतप्रोत ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। प्रश्न नंबर 309, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका उत्तर होगा गोविंदराज, जो पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था, ने इस वंश की नींव रखी। प्रश्न नंबर 310, गोविंदराज ने रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना कब की? तो आपका उत्तर होगा 1194 ईस्वी में गोविंदराज ने रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की। प्रश्न नंबर 311, वीर नारायण चौहान का संघर्ष किस सुल्तान से हुआ? तो आपका उत्तर होगा दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से वीर नारायण चौहान ने संघर्ष किया था। प्रश्न नंबर 312, हमीरदेव चौहान का शासनकाल कब से कब तक था? तो उत्तर होगा 1182 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक हमीरदेव रणथंभौर पर शासन करता रहा। प्रश्न नंबर 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने कहाँ पर आक्रमण किया? तो उत्तर होगा रणथंभौर पर 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन ने आक्रमण किया। प्रश्न नंबर 314, हमीरदेव चौहान ने किन मंगोल विद्रोहियों को शरण दी थी? तो उत्तर होगा मोहम्मद शाह और के हबरू, इसे कामरूप भी कहते हैं। के हबरू का कुछ किताबों में कामरूप भी लिखा हुआ है। जैसे मंगोल विद्रोहियों को हमीरदेव ने शरण दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव के किन सेनापतियों को प्रलोभन दिया और अपनी ओर मिला लिया? तो आपका उत्तर होगा रणमल और रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी ने लालच देकर हमीर के विरुद्ध करने का प्रयास किया था। चलिए आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न कंप्लीट करते हैं, बाकी के जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।